ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हमारे पास 3 टॉपिक्स थे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिस्टेंस फार्मूला वी हैव कवर्ड, सेक्शन फार्मूला हम लास्ट में करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दिस टॉपिक सेज दैट अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है किसी भी टाइप का हो, स्केलीन, आइसोसेलेस, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, जो भी ट्रायंगल हो, बस उसके वर्टिसेस गिवन होने चाहिए, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए, तो हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है? हाफ ये कैसा सिंबल है बताता हूँ अभी, इसको बोलते हैं मॉड, मॉड्यूलस। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड्यूलस क्लोज। ये है फॉर्मूला। यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि ये क्या चीज़ लिखी है, अजीब सी है, याद कैसे होगी, तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ ये है कि पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, और 3 के बाद क्या आता है? वापस से 1। ये चलता है सर्कल में, लूप में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहले हम x के साथ देख रहे थे, x1 के साथ देख रहे थे, फिर बारी आई x2 की, 2 के लिए 2 3 और फिर 1, फिर बारी आई x3 की, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ब्रैकेट्स के बाहर x x x और ब्रैकेट्स के अंदर y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि अंदर वाली वैल्यू का हमेशा पॉजिटिव। मॉड मीन्स here मॉड x का क्या मतलब हुआ? इसको बोलते हैं एक तरीके से मॉड x, या फिर मॉडुलस भी बोल सकते हो। मैथ्स में इसका क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट वैल्यूज आती हैं, मतलब कि ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, मॉड के अंदर 2 लिखा हो, आंसर इज 2। मॉड के अंदर -2 लिखा हो, आंसर इज 2। मॉड के अंदर लेट से डेसिमल्स में लिखा हो -3.5, आंसर इज पॉजिटिव 3.5। समझ में आया मॉड का मतलब? अंदर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर? बताओ समझ में आया? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी भी टाइप का नंबर हो, रूट्स में हो, नॉर्मल हो, नेचुरल हो, रियल हो, जो मर्जी हो, ऑलवेज पॉजिटिव। सत्यम सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो इस मॉड का मतलब है कि सॉल्व करते करते अंदर अगर नेगेटिव बनेगा तो हम उसको कर देंगे पॉजिटिव। और ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कि 3 पॉइंट्स, एक को फर्स्ट पॉइंट लिया, एक को सेकंड, एक को थर्ड, एंड फॉर्मूले में डाल दिया।
बस इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं। क्वेश्चंस देखें इसके। ये है एक्सरसाइज नंबर 3 7.3। एक्सरसाइज नंबर 7.3 आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल और पॉइंट्स का गिवन है। पहला पॉइंट -5, -1। सेकंड पॉइंट 3, -5। सी पॉइंट 5, 2। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला इज हाफ mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मतलब कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। वैल्यूज पुट कर देते हैं बस अब नॉर्मली 1/2 mod -5 मल्टीप्लाई बाय y2 minus y3 -5 -2 प्लस x2 3 मल्टीप्लाई बाय y3 minus y1 2 minus of minus is plus 1 plus x3 plus 5 y1 minus y2 minus 1 minus y2 minus of minus 5 plus 5 mod close। अब तो बस सॉल्विंग पार्ट बचा है। 1/2 mod -5 into -5 -2 -7 -7 into -5 -7 into -5 35। सत्यम अभी भी ऐसी ब्रेक हो रही है आवाज़, ठीक है? टू प्लस 1 3, 3 into 3 plus 9 -1 plus 5 4, 4 into 5 20 20। ठीक है, अंदर सारा कुछ पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा आंसर। 1/2 35 प्लस 9 44, 44 प्लस 20 64 और पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई बाय 64। आंसर कितना आ गया? हाफ से करा तो 32। और हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, पता नहीं सेंटीमीटर है मीटर है क्या चीज़ है, तो हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा आपका आंसर। बताओ समझ में आया? पूरी एक्सरसाइज में यही है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है बस एक जगह, ट्रायंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल अगर निकालने के लिए दे दिया जाए। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में आपको बोला फाइंड
के if points are collinear। अच्छा, कोलिनियर वर्ड का मतलब पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका भी हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। एट कॉमा वन पहला पॉइंट, जल्दी से बताओ कोलिनियर वर्ड का मतलब। के कॉमा -4 2 कॉमा -5 ओवरलैपिंग ऑन स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ओवरलैपिंग होता है कोइंसिडेंट या फिर कॉन्ग्रुएंट। एक लाइन पर आने वाले पॉइंट्स, आपको बोला कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैसे रिलेट करें इस टॉपिक से? तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैसे रिलेट करा जाए? दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 0। ट्रायंगल ही नहीं बन रहा होगा, एक ही लाइन है तो ट्रायंगल ही नहीं बना, ट्रायंगल नहीं बना तो उसका एरिया इज 0। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब एरिया इज 0। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मूला एज इट इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल है 0 इज इक्वल्स टू हाफ, वैल्यूज पुट करते हैं, 8 -4 प्लस 5 प्लस k -5 -1 प्लस 2 1 प्लस 4। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? उसके बाद आगे की बात। ठीक है, आज भी नहीं देना आप लोगों को आंसर। जीरो इज इक्वल्स टू हाफ 8 इंटू 1 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 5। 2 इधर जाके 0 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू मॉड 8 माइनस 6k प्लस 10। 0 इज इक्वल्स टू मॉड 18 माइनस 6k। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि जब मॉड ख़त्म होके नॉर्मल ब्रैकेट्स बनते हैं, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है k की। पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमको सिर्फ सॉल्व करना था, बट अभी पता नहीं यहाँ पर k की क्या वैल्यू होगी, और उसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज आ जाती हैं प्लस माइनस। 0 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट
से मॉड हटाया तो प्लस और माइनस दो वैल्यूज आ सकती हैं, 18 माइनस 6k, दो वैल्यूज बन गई। देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 18 माइनस 6k और 0 इज इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 6k, दो वैल्यूज निकलेंगी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। प्लस माइनस दो वैल्यूज बनेंगी। यहाँ से 0 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6k, 6k इज इक्वल्स टू 18, k की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से 0 इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 6k, 6k की वैल्यू आ गई यहाँ से भी 18 और k की वैल्यू आ गई 3। लकीली सेम आ गई, ज़रूरी नहीं है कि सेम आए, सेम आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज 3। वैसे आपको बता देता हूँ कि एरिया 0 था, इस वजह से 3 आया, इस वजह से सेम आया। सेम आने का रीज़न क्या है? वैल्यू ऑफ k इज सेम बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 ना होता तो अलग अलग वैल्यूज मिलती। ठीक है, तो आपके पास 0 होने की जगह कुछ और भी हो सकता है कि लेट से कुछ वैल्यू दे दी कि ये एरिया है तो k की वैल्यू निकाल, उस केस में हम प्लस माइनस करके दो अलग अलग वैल्यूज निकाल देंगे। ठीक है, बात आती है आंसर नंबर आंसर नंबर 3 जो है वो आफ्टर एक्सरसाइज 7.2 जब हम सेक्शन फार्मूला कर लेंगे उसके बाद होगा। आंसर नंबर 4, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है हमें। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैलकुलेट करना है। यहाँ पर A पॉइंट है हमारे पास, A B C D। A पॉइंट है हमारे पास -4 -2 -3 -5 3, -2 D 2, 3। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। हमको तो बस ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, तो हम इसको ट्रायंगल वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जॉइन AC या फिर BD, कुछ भी जॉइन कर सकते हैं। मैं फिलहाल AC लेके चल रहा हूँ, ये भी कर सकते हो। मैंने ज्वाइन करा AC को। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेपरेटली निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? जो 2 मिनट्स में ठीक हो जाएगी वीडियो। इतनी चीज समझ में आ गई? हम इस क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल बना के दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स का सेपरेटली एरिया निकालेंगे एंड ऐड कर देंगे तो इट विल बी द एरिया ऑफ होल क्वाड्रिलेटरल। अब इजी सा है, बताओ। एक ट्रायंगल का मैं निकाल देता हूँ, एक का आप निकाल दो। बताओ मैं किसका निकालूं? ऐसा करता हूँ, ए बी सी मैं निकाल देता हूँ, आप लोग ए डी सी निकालो और बताओ। ए बी सी का मैं निकाल देता हूँ। ए -4 -2, बी -3 -5 और सी है 3, -2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप लोग निकालो। कंसीडर ए डी सी। व्हाट अबाउट द साइज ऑफ डायगोनल्स? ध्रुव साइज का क्या करना है आपको? हमको तो कोऑर्डिनेट से मतलब है ना, हम लेंथ क्यों निकालेंगे यहाँ पर? ए डी सी के अंदर ए पॉइंट है -4 -2, डी पॉइंट है 2, 3 और सी है 3, 3, -2 और फॉर्मूला है हाफ लो जल्दी से ए डी सी निकालो, फिर मैं ए बी सी निकालता हूँ। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, आप लोगों के लिए पॉइंट्स भी लिख दिए। जल्दी से कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। रजिस्टर में मत देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ एबीसी वाला। पॉइंट्स आई होप आप लोगों ने लिख लिए।
सी की वैल्यू है 3, -2। मेरा ए बी सी तो सॉल्व हो गया। आप लोग जल्दी से ए डी सी की वैल्यू बताओ। टेन पॉइंट फाइव। ध्रुव ए बी सी ही निकाल दे क्या आपने? ए डी सी निकालने के लिए बोला था मैंने, नीचे वाला ए बी सी तो मैं निकाल रहा था। अब माइनस में आ रहा है तो बता दो, कोई बात नहीं, आप माइनस में बता दो। और डेसिमल से मत करना, देखो मैंने भी अभी फ्रैक्शंस में लिख रखा है। नेट आंसर जो होगा उसको डेसिमल में करेंगे। बहुत बार बोला मैंने आपको, नेट आंसर को डेसिमल्स में करा जाता है। बताओ जरा क्या बना। हाफ इंटू मॉड के अंदर कितना है, 31 आ रहा है। 35 नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। मॉड के अंदर -35 नहीं बन रहा। अच्छा 35 ही बनना चाहिए। देयर इज +4 है कहाँ पर, -4 है ये। देखो मैं बताता हूँ, -4 आपने लिखा होगा अच्छा सत्यम -20 और -15 तो ठीक है, बीच का जो +4 आपने करा वो गलत है। 2 -2 +2 0 बन जाएगा। -20 +0 -15 ये वाली फॉर्म बनेगी। इसका मतलब हाफ -35। अब मैंने आपको बोला मॉडुलस का मतलब कि हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। therefore यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू दोनों ट्रायंगल्स का सम 21/2 +35/2 दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। ऐड करके कितना बना 56/2। देखो इजीली सॉल्व हो गया। 56/2 इज 28 स्क्वायर यूनिट्स।
ये वाली थी इक्वेशन 1। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना संडे को इस चैप्टर का टेस्ट है ना? इसी चैप्टर का था, किसी और चैप्टर का था? मैंने जो आपको ये वाला पॉइंट बताया था कि यहाँ पर हम प्लस माइनस लेते हैं, ये वाली चीज़ टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा और कुछ ना कुछ एरिया ज़ीरो के अलावा कुछ और गिवन होगा और दो वैल्यूज आएंगी के की। पहले से ही बता के चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक पक्का आएगा पेपर में इस संडे का जो टेस्ट हो। ठीक ना, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1, 7.3 ऑल क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स, जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स बचे हैं वो। और बाकी जो टेस्ट होगा 14 जून को, उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 आएगा। सेक्शन फार्मूला नहीं दूंगा, डिस्टेंस फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दो टॉपिक्स होंगे। ओके, तो किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लासेस ओवर। एंड टेस्ट में मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, एक क्वेश्चन वो वाला पक्का आएगा जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा एंड के की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लासेस ओवर। बाय बाय।